गोरी कवि और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कवि की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कवि से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कौवे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कौवे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जंगल के बीचों बीच गोरी कौवी और कालू कौवे का होटल था, मगर गोरी कौवी का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा बेस्वाद खाना, इससे अच्छा मैं किसी पेड़ के पत्ते ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है ये।
अपनी शक्ल देखो, मोटी चोंच वाले गंदे तोते। खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो ठेंगा मिलेगा तुम्हें। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी सुबह से बैठे हुए हैं, एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक उपाय है। हम चिड़िया को होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। रानू चिड़िया बड़े मजे मजे के खाने बनाती है। हाँ हाँ गोरी, तुम अभी जाओ और चिड़िया से बात करो। फिर गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सोचा है तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। रानू चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। गोरी बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी? चिड़िया, ये तो काम चलने की बात है। अगर काम अच्छा चला तो मैं 2-4 पैसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगी। ठीक है गोरी बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया गोरी कौवी के होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज रानू चिड़िया ने गोरी के होटल पर दाल और चावल बनाए थे। गोरी बहन, खाना तैयार है, आप देखना, जो पक्षी भी हमारे दाल चावल एक बार खाएगा वो अपने पंख चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दिया करूँगी। तभी वहाँ चाचा भोला आ जाता है। कौवी, मुझे एक प्लेट दाल चावल तो दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको गरम गरम प्लेट दाल चावल देती हूँ। ऐसे चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। फिर रानू चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और गोरी कौवी चाचा भोला को देती है। गोरी कौवी, आज पहली बार तुम्हारे होटल पर खाना बहुत स्वादिष्ट है। जादू जादू है इस खाने में। मैं दूसरे सब पक्षियों को भी बताऊंगा। पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल किसी के पास नहीं है। फिर क्या था, शाम होने से पहले पहले गोरी कौवी के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने ही वाली थी। रानू चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी रानू चिड़िया के हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। पीछे से जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। गोरी, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी किया है। और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी। ऐसे काम से तो अच्छा कि मैं ना ही करूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये तुमने क्या किया? आज पहले दिन ही तो हमारा काम चला था। कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।